हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन मोबाइल पर। मैं हूं आपका संजय सर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एडिशन करना सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम दो वस्तुओं को एक साथ करते हैं या दो अंकों को एक साथ करते हैं तो वह एडिशन या सम कहलाता है। जैसे मान लिया कि हमारे पास टू पेन और आपके पास टू पेन और दोनों मिलकर के टू पेन्स फोर पेन्स हो जाएगा। आप ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। जैसे 6 है और 4 है बाबू, तो 6 और 4, तो 6 और 4, तो 4 को अपने उंगलियों में निकाल लिए। 6 के बाद काउंटिंग करेंगे 7 8 9 10, तो आप 10 को लिख दीजिए 1 एंड 0। ठीक है। अब जैसे 7 और 2 है, तो आप 2 को लाइनिंग कर दीजिए और 7 से काउंटिंग कीजिए 8 9, तो यहाँ 9 लिख दिए। अब जैसे इसको आपको प्लस करना है 6 और 3, तो बेटा जी 3 को लाइन दे देंगे, 3 लाइन 1 2 3 लाइन खींच दिए और 6 के बाद गिनती कर देंगे। 6 के बाद 7 8 9 एंड 6 एंड 3 9। चलिए 4 और 2, तो 2 हमने लाइन कर दिया 2 को, और 4 के बाद काउंटिंग करेंगे 5 6, यहाँ 6 लिख देंगे। जैसे इसको प्लस करना है 2 और 3, तो किसी को भी रख देंगे, अपने मन में रखेंगे। जैसे हमने 2 को अपने मन में रखा, तो 3 को यहाँ लाइनिंग कर देंगे 1 2 3, और 2 के बाद काउंटिंग करेंगे 3 4 5, यानी 2 और 3 5 हो गया। अब बेटा जी किसी भी संख्या में 0 को प्लस करेंगे तो वह नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जितना है उतना ही रह जाएगा। जैसे कि 8 और 0, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब 6 और 0 को बेटा जी प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्यों कि आप 0 में किसी भी संख्या को प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो उसका वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा, यानी कि ज्यादा नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और 4 और 3 को प्लस करना आपको, जैसे 3 आपने लाइन खींच दी 1 2 3, और 4 से काउंटिंग की, जितना लाइन खींचेंगे, जैसे 3 को मैंने खींचा तो 4 से काउंटिंग करेंगे 5 6 7, यहाँ 7 हो गया। अब जैसे 2 और 3 है, तो आप 3 के बाद 2 को काउंटिंग करेंगे, 3 के बाद 2, ये 2 है, तो 3 के बाद 4 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है। आप शुरू में अपने कॉपी, रफ कॉपी में लाइनिंग करके कीजिए, ताकि मिस्टेक होने की संभावना बहुत ना के बराबर होगा। ठीक है बेटा जी। और 6 और 2 है, तो आप 2 लाइनिंग खींच दिए। ठीक है। और 6 में से काउंटिंग किए 7 8, यहाँ 8 होगा। अब 5 और 4 आपको प्लस करना है बेटा जी, तो आप कोई सा भी लाइनिंग खींच दीजिए। जैसे आपने 4 को लाइनिंग खींच दिया, अब 5 से काउंटिंग कीजिए 6 7 8 9, या 9 हुआ। ठीक है। अब 4 और 4 को आपको काउंटिंग करना है, एडिंग करना है, जोड़ना है, तो 4 से गिनती करेंगे 5 6 7 8, यानी 4 और 4 को हम सम करेंगे, यानी प्लस करेंगे, तो 8 होगा। चलिए अब इसको देखते हैं बेटा जी। 3 और 0 को प्लस करेंगे तो 3 होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 0 को अगर प्लस करते हैं तो उसका वैल्यू उतना ही रह जाएगा, वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है। 8 और 1 है, तो 8 के बाद क्या होता है, आपको काउंटिंग आती है, मैंने काउंटिंग पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर आपने काउंटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो को देखिए। ठीक है, मेरे चैनल पर जाइए, काउंटिंग टेबल मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप उसको देखिए। अब 8 और 1 है, तो 8 के बाद 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे, बहुत सिंपल है। अब यहाँ 2 और 5 है, आप 2 लाइनिंग कर दीजिए, 5 के बाद काउंटिंग कर दीजिए 6 7, तो यहाँ 7 होगा। अब यहाँ 6 और 1 है, यानी 6 के बाद हमको 1 और काउंटिंग करना है, तो 6 के बाद 7 होता है, तो 7। ठीक है। अब 5 और 3 है, तो 3 लाइनिंग कर देंगे 1 2 3। अब 5 से गिनती करेंगे 6 7 8, तो यहाँ 8 होगा। अब बेटा जी 2 और 4 है, हम 2 लाइनिंग कर दिए और 4 से काउंटिंग किए 5 6। ठीक है। यार बच्चों, ऐसा नहीं है कि डिजिट ऊपर नीचे ही होगा, आपको सामने सामने भी दिया जा सकता है एडिशन के लिए। तो आप इसको सम सेम मेथड से करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब यहाँ 8 और 3 है, बेटा जी आप 3 लाइनिंग कर लीजिए 1 2 3। 8 के बाद काउंटिंग कीजिए 9 10 11, यहाँ 11 हो गया। एकदम इजी है, बहुत इजी। ठीक है। अब 4 और 8 है, तो आप कोशिश कीजिए कि बड़े वाले को अपने मन में रखिए, 8 को मन में रखिए, 4 लाइनिंग कर दीजिए। तो आप 8 के बाद काउंटिंग कीजिए, क्योंकि आपने लाइनिंग 4 किया है, तो 8 के बाद ना
10, 11, 12, यहाँ 12 हो गया। अब जैसे 5 और 3 है तो आप 3 लाइनिंग कर दीजिए, 5 के बाद काउंटिंग कीजिए 6, 7, 8, यहाँ 8 होगा। अब जैसे 3 और 9 है तो बड़े वाले को अपने मन में रखिए ताकि आपको लाइनिंग कम करना पड़ेगा। आप 3 लाइनिंग कर दीजिए। अब 9 से काउंट कीजिए 10, 11, 12। अब जैसे 8 एंड 4 है तो आप छोटे वाले को लाइनिंग कर दीजिए, यानी 4 लाइन खींच दीजिए, 8 से काउंटिंग कीजिए 9, 10, 11, 12, 12 लिख दीजिए। ठीक है। अब 6 और 6 है तो ये दोनों सेम है तो आप 6 लाइनिंग कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बेटा जी 6 के बाद काउंटिंग कर दीजिए क्योंकि 6 और 6 है तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बेटा जी यहाँ 12 हो गया। तो इस तरह आप इसे एकदम आसानी से सीख सकते हैं। बस आपको पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है और अपने से इसको हल करने का प्रयास करना है। चलिए 7 और 7 है बेटा जी तो आप 7 लाइनिंग कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 के बाद काउंटिंग कर दीजिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 या 14 लिख दीजिए। आप 8 और 9 को आप दोनों में से किसी को लाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बड़े वाले को अपने मन में रखेंगे तो आपको लाइनिंग कम संख्या में करना होगा। जैसे आपने 9 को अपने पास रखा, 8 लाइनिंग किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 9 से काउंटिंग कीजिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। यहाँ 17 लिख देंगे। ठीक है। अब 9, 9 को आपको प्लस करना है तो ये दोनों सेम है तो इसलिए आपको 9 लाइनिंग खींचने होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 से काउंटिंग कीजिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ 18 लिख देंगे। एकदम इजी है। ठीक है। बस आपको पेशेंस के साथ देखना है कि हम कर कैसे रहेंगे और जैसा हम कर रहे हैं आप वैसा कीजिए एकदम। अच्छा, जब आप कुछ एडिशन बना लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 6 और 6 12 होता है, 5 और 5 10 होता है, 9 और 8 17 होता है, 8 और 8 16 होता है, 7 और 7 14 होता है। मतलब आप जितना रिवीजन करेंगे मतलब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसके बाद इतना से इतना प्लस करेंगे तो कितना होगा, लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। चलिए 5 और 5 को तो 5 लाइनिंग कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 से काउंटिंग कीजिए 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ 10 हो गया। अब बेटा जी 6 और 6 है तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनिंग कर दीजिए। अब 6 से काउंटिंग कर दीजिए 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ 12 होगा। अब 4 और 4 है तो दोनों सेम है तो आप 4 लाइनिंग कर दीजिए। अब 4 से काउंटिंग कीजिए 5, 6, 7, 8। जैसे 7 और 6 है तो आप इनमें से कोई बड़ा वाला अपने पास रखिए, 6 लाइनिंग कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप 7 से काउंटिंग कर दीजिए 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यार 13 हो गया। अब जैसे 8 और 8 है तो आप दोनों सेम है तो 8 लाइनिंग कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 से काउंटिंग कीजिए, 8 के बाद होता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ 16 हो गया। ठीक है। अब 9 और 9 है तो आप 9 लाइनिंग कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 से काउंटिंग कीजिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 हो गया। मतलब आपको काउंटिंग आनी ही चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। अब 4 और 6 है बेटा जी तो 4 लाइनिंग कर देंगे। ठीक है। अब आप 6 से काउंटिंग करेंगे 7, 8, 9, 10। ठीक है। अब 8 और 9 को तो आप बड़े वाले को अपने पास रखिए 9 और 8 लाइनिंग कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 9 से काउंटिंग कीजिए क्योंकि आपने 8 लाइनिंग कर रखा है तो 9 के बाद क्या होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। यहाँ हो गया 17। आप इस प्रकार एडिशन कर लेंगे बहुत आसानी से। प्यारे बच्चों अब हम 2 डिजिट का एडिशन सीखेंगे। ठीक है। चलिए यहाँ 2 है और 5 है, हमने लाइनिंग 2 कर दिया, 5 से काउंटिंग करेंगे 6, 7। अब यहाँ 6 है और 4 है, हमने 4 लाइनिंग कर दिया। अब 6 से काउंटिंग करेंगे 7, 8, 9, 10। प्यारे बच्चों हमने आपको पहले बताया था कि जीरो में किसी भी संख्या को किसी भी नंबर को प्लस करेंगे तो वह संख्या नहीं बदलेगा, उतना ही रह जाएगा।
यानी 6 में 0 प्लस किए तो 6, और 6 और 3 में तो 3 लाइनिंग कर दीजिए और 6 से काउंटिंग कीजिए 7 8 9, या 9 हुआ। अब चलिए इसको 4 और 4 यानी 4 लाइनिंग कर दीजिए और 4 से गिनती कीजिए तो 5 6 7 8। अब जैसे ये 4 और 5 है तो फिर 4 लाइनिंग कर दीजिए और 5 से काउंटिंग कीजिए 6 7 8 9। ठीक है, ये 2 डिजिट है और ये विदाउट कैरी का एडिशन है, मतलब इसमें कैरी नहीं है। मैं इसके बाद आपको कैरी वाला भी सिखाऊंगा। पहले आप इसको शुरुआती है तो इसको मतलब बढ़िया से कवर कीजिए। जैसे 4 और 3 है बेटा जी, आप 3 लाइनिंग कर दीजिए 1 2 3, 4 से काउंटिंग कीजिए 5 6 7, तो यहाँ 7 हो गया। अब जैसे ये है 2 और 4, तो 4 यहाँ 2 लाइनिंग कर दिए, 4 से काउंटिंग करेंगे 5 6, तो यहाँ 6 हो गया। अब जैसे ये है 2 और 2, तो 2 लाइनिंग कर दिया, 2 से काउंटिंग करेंगे 3 4, तो यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ 6 और 7 है तो आप कम वाले को लाइनिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब 7 से काउंटिंग कीजिए, 7 से काउंटिंग कीजिए 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ 13 लिख दीजिए। अब यहाँ 2 और 7 है तो 7 में 2 प्लस करेंगे यानी 2 बार गिनती करेंगे 7 के बाद, यानी 8 और 9। अब जैसे ये 6 और 2 है तो फिर ये 2 है तो 6 के बाद काउंटिंग करेंगे 7 8। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए 3 और 6 है तो 3 हम लाइनिंग कर दिए, अब 6 से काउंटिंग करेंगे 7 8 9। फिर हमने 2 लाइन खींच दिया और 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 के बाद काउंटिंग करेंगे 7 8। ठीक है, अब देखिए अब 6 और 6, ठीक है, 6 में 0 को प्लस करेंगे। मैंने आपको बताया 0 में किसी संख्याओं को प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो वह संख्या नहीं बदलेगा, यानी कि 0 में 6 को प्लस किए तो 6। अब 6 और 2 2 लाइनिंग कर दिए, 6 के बाद काउंटिंग करेंगे 7 8, 8 होगा। अब यहाँ 5 और 3 है तो 3 लाइनिंग कर दीजिए 1 2 3 और 5 से काउंटिंग कीजिए 6 7 8, यहाँ 8 होगा। अब यहाँ 6 और 2 है तो 2 लाइनिंग कर दीजिए और 6 से काउंटिंग कीजिए 7 8, यहाँ 8 होगा। इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं एडिशन को। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम 3 डिजिट नंबर्स को सम करेंगे, एडिशन करेंगे। चलिए, और 5 और 3 को हम प्लस करेंगे। बेटा जी आप 3 लाइन कर दीजिए 1 2 3, 3 लाइन आपने खींच दिया, 5 से काउंटिंग करेंगे 6 7 8। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 और 2 है तो हम 2 लाइन कर दिए और 2 से काउंटिंग करेंगे 3 4। अब यहाँ देख रहे हैं 6 और 4 है तो 4 लाइनिंग कर दिए। अब 6 के बाद काउंटिंग करेंगे 5, 6 के बाद काउंटिंग करेंगे 7 8 9 10। ठीक है, अब 8 और 1 है तो 8 के बाद क्या होता है, बोलिए बोलिए, 9। मैंने आपको पहले ही बता रखा है बेटा जी, तो 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि 2 में किसी संख्या 0 को किसी संख्या में प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा, तो हम 2 में प्लस किए 0 को तो 2 बच गया। अब 5 और 1 यानी 5 में केवल 1 जोड़ना है तो 5 के बाद क्या होता है 6, तो आप 6 लिख देंगे। बहुत इजी है। ठीक है, ये विदाउट कैरी का, बिना कैरी का एडिशन है। अब 5 और 3, आप 3 लाइनिंग कर दीजिए 1 2 3 और 5 के बाद काउंटिंग कीजिए 6 7 8, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। फिर 2 और 0 है, मैंने अभी आपको बताया कि 0 में किसी संख्या को प्लस करेंगे तो 0 होने से उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 2 में 0 से प्लस किए तो 2 है। अब 6 और 4 है, 4 लाइनिंग कर दीजिए 1 2 3 4, 6 के बाद काउंटिंग कीजिए 7 8 9 10। चलिए, अब 6 और 1 में तो 6 के बाद 1 आपको बढ़ाना है तो 6 के बाद क्या होता है, बोलिए बोलिए, 7, तो 7 लिख देंगे। अब 6 और 3 है तो 3 लाइनिंग कर देंगे बेटा जी, 6 के बाद काउंटिंग करेंगे 7 8 9। अब जैसे 6 और 2 है तो 2 लाइनिंग कर दिया हमने और 6 के बाद काउंटिंग किया 7 8। बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा। ठीक है, चलिए अब इसको प्लस करते हैं, ये 4 डिजिट का है तो चलिए 2 और 6 को प्लस करते हैं, यानी 6 में क्या प्लस करना है आपको 2, तो 6 के बाद काउंटिंग करेंगे 7 8, तो यहाँ 8 हो गया। अब 4 में आपको 1 प्लस करना है तो 4 के बाद क्या होता है 1 प्लस करना है, तो यानी 4 के बाद जो संख्या होगी इसका मतलब 4 और 1 में करेंगे तो 4 के बाद 5,
अब 2 और 2 में करेंगे तो 2 लाइनिंग कर दीजिए, 2 के बाद काउंटिंग कीजिए 3 और 4, यहाँ 4 होगा। अब 6 और 4 है तो 4 लाइनिंग कर दीजिए और आप 6 से काउंटिंग कीजिए 7 8 9 10, 10 लिख दिया हमने, ठीक है। अब चलिए 4 और 5 को प्लस कीजिए तो 4 लाइनिंग कर दीजिए और 5 से काउंटिंग कीजिए 6 7 8 9। अब 9 और 0 है, 9 में 0 प्लस करेंगे यानी 0 में किसी संख्या को जोड़ेंगे तो वह संख्या नहीं बदलेगी, यानी 9 ही रह जाएगा। अब 6 और 3 है, 3 लाइनिंग कर दिया मैंने। अब 6 के बाद काउंटिंग करेंगे 7 8 9 और 5 और 2 है तो 2 हमने लाइन खींच दी, 5 के बाद काउंटिंग करेंगे 6 7। एकदम इजी है, एकदम इजी है, जैसे कि मम्मी के हाथ का बना हुआ आलू के पराठे। आपको पसंद है आलू के पराठे? हाँ, मम्मी के हाथ का ही भोजन खाया कीजिए, ठीक है। चलिए अब बेटा जी इसको जोड़ते हैं, 3 और 3 तो 3 है तो 3 लाइनिंग कर दिया आपने, 3 के बाद काउंटिंग करेंगे 4 5 6। अब 4 में 0 से 0 को प्लस करना है, मैंने अभी आपको बताया कि 0 को किसी भी संख्या में प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो वह संख्या नहीं बदलेगी, यानी कि 4। अब 2 और 3 है तो 2 लाइनिंग कर दीजिए और 3 के बाद काउंटिंग कर दीजिए 4 5। अब 7 और 6 है तो 6 लाइन कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 के बाद काउंटिंग कर दीजिए 7 के बाद 8 9 10 11 12 13। चलिए 4 और 5 है तो 4 और 5 है तो आप 4 लाइनिंग कर दीजिए 1 2 3 4 और 5 से काउंटिंग कीजिए 6 7 8 9। अब 8 और 1 है यानी 8 के बाद अगली संख्या, 8 के बाद 9 होता है यानी 9। चलिए 7 और 2 है तो 7 में 2 प्लस करेंगे यानी 7 के बाद 8 और 9। अब 3 है तो 3 लाइन खींच देंगे और 6 से काउंटिंग करेंगे 7 8 9 तो यह 9 होगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग विदाउट कैरी यानी बिना कैरी के एडिशन को सीखे, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में कैरी वाला एडिशन सीखेंगे, तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपको पढ़ने के लिए माता पिता को ज्यादा फोर्स न करना पड़े, इसलिए आप सुबह शाम जब भी आपको समय मिले आप पढ़ने बैठिए। देखिए आपके माता पिता कितना प्रसन्न रहते हैं आपके इस स्वभाव से। तो प्लीज उनका आज्ञा मानिए, उनका बहुत बहुत ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही।